Hi Ashima here. Welcome you all to our YouTube channel Crack My Exam. I'm your reasoning faculty. तो हम लोग जेकेएसएसबी का एक कोर्स लाए हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे और जिसके साथ साथ आपको 1 ईयर जेकेएसएसबी की टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री मिलेंगी और आपका कोर्स भी बहुत ही कम प्राइस पे है। दैट इज एट द रेट सिर्फ 299 रुपीज में आपको मिलेगा। सो इस कोर्स में आपको आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर करवाए जाएंगे जो कि जेकेएसएसबी के रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो मैं आपकी रीजनिंग की फैकल्टी हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, माय नेम इज आशिमा हीरा, एज आई टोल्ड यू। सो इसमें इस रीजनिंग की सीरीज में और इस रीजनिंग के कोर्स में मैं आपको जेकेएसएसबी के एग्जाम्स के सारे टॉपिक्स रीजनिंग के कवर करवाऊंगी। तो जेकेएसएसबी के सारे टॉपिक्स मतलब जो आप पर्टिकुलरली जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए या जूनियर असिस्टेंट या पटवारी के लिए अलग अलग कोर्सेज ढूंढते हैं, उन सबका सिलेबस कंपाइल करके मैं रीजनिंग की सीरीज लाई हूँ जिसमें आपको अलग अलग चैनल्स पे या फिर अलग अलग टॉपिक्स को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आपको रीजनिंग का हर एक टॉपिक कवर कराया जाएगा। ठीक है, फ्रॉम फाउंडेशन कोर्स टू हाई लेवल, ये कोर्स हर एक बच्चे के लिए है जो फ्रेशर है, जो तैयारी कर चुका है या तैयारी कर रहा है, तो ये उसके उन सब के लिए है। ठीक है, तो जैसे कि आई होप कि आप सबको आप रीजनिंग का सिलेबस पता हो। तो रीजनिंग का सिलेबस आई नो कि सबको पता ही होगा वैसे, अभी तक की सबको क्या क्या टॉपिक्स हैं क्या नहीं है, बट अगर आपको नहीं पता है तो मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, बट मैं आज आपका फर्स्ट लेक्चर लेके आई हूँ। ठीक है, जिसमें मैंने नया चैप्टर चूज किया है बिल्कुल स्टार्ट से, दैट इज नंबर सीरीज। ठीक है, बेसिकली नंबर सीरीज नहीं उठाया मैंने, टॉपिक उठाया हुआ है आपका सीरीज। ठीक है, क्योंकि इसी सीरीज में आपके जो आपने अगर सिलेबस देखा होगा तो आपको पता होगा कि नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, ये सारी सीरीज इसमें कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर सीरीज के साथ। तो जो बच्चे तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं उनको बड़ा अभी इजी लगेगा, क्योंकि ये कोर्स हमने बिल्कुल फाउंडेशन से बनाया है, हर उस बच्चे को ध्यान में रखते हुए जो शुरुआत कर रहा है, जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा है। तो जिन्होंने कर लिया है वो प्लीज थोड़ी पेशेंस रखें और नेक्स्ट आगे आने वाली वीडियोस में आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो स्टार्ट हम बिल्कुल इजी से करेंगे, देन मॉडरेट एंड देन डिफिकल्ट लेवल पे जाएंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है आपका सीरीज। ठीक है, आप सबको पता ही होगा कि सीरीज क्या होती है। ठीक है, जैसे आप डेफिनेशन देख सकते हैं कि सीरीज क्या होती है। इट इज अ सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ लेटर्स, numbers or both arranged in such that each term in the series is obtained according to some specific rules। क्या मतलब हुआ इसका कि सीरीज क्या है, एक सीक्वेंशियल ऑर्डर है। ठीक है, एक तरीका है किस चीज का अरेंज करने का, किसको अरेंज करने का, लेटर्स को अरेंज करने का, नंबर्स को अरेंज करने का, प्लस इसमें सिंबल्स भी आ सकते हैं। ठीक है, तो एक इनको कुछ रूल्स के साथ अरेंज किया जाता है और उसके बाद आपको इनके ऊपर क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि आपको सॉल्व करने होते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि सीरीज की टाइप्स क्या क्या होती हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ सीरीज। तो आपको यहाँ पे जो आपका सिलेबस है उसमें आपको नंबर सीरीज करनी है, अल्फाबेट या फिर आप उसको लेटर सीरीज भी बोल सकते हो। ठीक है, और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, प्लस अगर हम देखें तो इसमें अल्फा न्यूमेरिक का मतलब तो पता ही होगा, अल्फा मींस अल्फाबेट एंड न्यूमेरिक मींस आपके नंबर्स। ठीक है, और अब लास्ट में एक और सीरीज आ जाएगी इसमें, जब आपके क्या ऐड हो जाएंगे, अल्फाबेट प्लस नंबर प्लस सिंबल। तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं अगर कोई भी चैप्टर उठाऊं तो वो मैं इस हिसाब से पढ़ाऊं कि जिसमें आपके ज्यादा से ज्यादा सिलेबस और ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्स कवर हो पाए। ठीक है, तो नो डाउट आपको जेकेएसएसबी में पर्टिकुलरली उन्हें नंबर सीरीज और लेटर सीरीज दिया हुआ है, बट मैं आपको अल्फा न्यूमेरिक भी करा दूंगी और अल्फा न्यूमेरिक के साथ जब सिंबल्स ऐड होते हैं तो वो कैसी सीरीज होती है वो भी आपको करा दूंगी। मतलब मैं एक टॉपिक उठाऊंगी, उस टॉपिक को फुल्ली कंप्लीट करूंगी। ठीक है,
अभी हमने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ सीरीज क्या होती है, नंबर सीरीज होती है, अल्फाबेट सीरीज होती है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होती है, प्लस जब आप इसमें सिंबल ऐड कर देते हो तो वो भी एक सीरीज बन जाती है। तो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज क्या होती है, सॉरी नंबर सीरीज क्या होती है। ठीक है, अब नंबर सीरीज क्या होती है, नंबर सीरीज वही सीरीज होगी जिसमें नंबर्स होंगे। ठीक है, मतलब सिक्वेंशियल ऑर्डर में कोई आपको नंबर दिए होंगे, जैसे 2 4 6 कोई भी सीक्वेंस बना के दिया होगा। अब नंबर सीरीज की भी कुछ पॉसिबिलिटीज होती है, मतलब आप टाइप्स बोल लो या फिर ये बोल लो कि अभी तक एग्जाम्स में किस किस तरह की नंबर सीरीज आती रही है। सबसे पहले आपकी आती रही है बेस्ड ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मतलब कुछ ऐड करके या कुछ सब्ट्रैक्ट करके इस तरह से कुछ सीरीज बनाई होगी। ठीक है, अब आपकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो बेस्ड ऑन स्क्वायर्स एंड क्यूब मैं ये मानती हुई चल रही हूँ कि आप अगर तैयारी कर रहे हो एग्जाम की तो आप स्क्वायर्स एंड क्यूब्स याद करके चल रहे होंगे। ठीक है, तो स्क्वायर्स एंड क्यूब्स के बेस पे भी सीरीज आ सकती है, देन आपका इवन ऑड के ऊपर भी आ सकती है, प्राइम नंबर्स भी हैं। तो इन सब के लिए आपको बेसिक पहले ये याद करना होगा कि आपके इवन नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, प्लस आपको स्क्वायर्स एंड क्यूब्स याद करने होंगे। ये सब आपको क्वांट का सेक्शन में आई नो कि आपने शायद मे भी आपने कवर कर लिया हो। ठीक है, नहीं भी किया है तो कोई बात नहीं है, अभी भी आप कवर कर सकते हो। तो अब नंबर सीरीज में होंगी आपकी कुछ मिक्स्ड ऑपरेशन। अब मिक्स्ड ऑपरेशन का क्या मतलब हुआ, मिक्स्ड ऑपरेशन का ये सारे क्या है, बेसिकली ये एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सब क्या है, ये ऑपरेशंस है। ठीक है, अब कुछ सीरीज मैंने जो आपको बोली ये सिंपल एडिशन पे होंगी, यानी कि सिर्फ एडिशन पे होंगी, या फिर सिर्फ सब्ट्रैक्शन पे होंगी, या फिर सिर्फ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन पे होंगी। बट जब हम मिक्स्ड ऑपरेशन की बात करते हैं तो मिक्स्ड ऑपरेशन में ये ऐड सब्ट्रैक्ट भी इकट्ठा आ सकता है। ठीक है, आपका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी आ सकता है, मतलब कुछ भी ऑपरेशन जो है वो मिक्स होके आ सकते हैं, मतलब एट ए टाइम जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही ऑपरेशन लग रहा हो। ठीक है, इसमें बहुत से ऑपरेशन आ सकते हैं। देन नेक्स्ट आपकी जो अभी चल रही है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सीरीज। टू और मोर सीरीज का क्या मतलब है कि आपको कोई सीरीज होगी, ठीक है, उस सीरीज में आपको एक अकेली सीरीज नहीं चल रही, मतलब आप पैटर्न जो देख रहे होंगे वो एक नहीं होगा, वो साथ साथ में दो पैटर्न चल रहे होंगे, मतलब जैसे कुछ भी होगा तो ये इसके साथ लिंक कर रहा होगा, ये वाला इसके साथ लिंक कर रहा होगा, और जरूरी नहीं है कि जो ऑपरेशन जैसे जैसे यहाँ पे 2 है यहाँ पे 4 है। ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे मान लिया 6 है। तो अब जरूरी नहीं है कि जो ऑपरेशन इधर चल रहा हो वही ऑपरेशन इधर चल रहा हो। ठीक है, हाँ ये मैंने एग्जांपल यहाँ पे आपको दे दिया, आप बोलोगे कि यहाँ पे भी इंटू टू हो रहा है, इंटू टू नहीं हो रहा। बेसिकली मैं अगर आगे यहाँ पे लेके चलूँ तो ये लिख देती हूँ। ठीक है, अब तो नहीं आप बोल सकते कि 2 हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, यहाँ पे भी +2, यानी कि 2 + 2 4, 4 + 2 6। ठीक है, यहाँ पे एक अलग ही ऑपरेशन एक अलग ही सीरीज चल रही है, और यहाँ पे आपकी एक अलग ही सीरीज चल रही है, यानी कि इंटू टू, फिर आपके 6 × 2 इस तरह से हो जाएगा, सॉरी ये 6 × 2 12 बन जाएगा, मतलब आपकी दो सीरीज चल रही है एट ए टाइम। ठीक है, तो इस तरह के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर उसके बाद आपकी फिबोनाची सीरीज होती है, जहाँ पे क्या किया जाता है, जो पिछले दो नंबर्स होते हैं उनको ऐड करके नेक्स्ट नंबर बनता है। ठीक है, मतलब जैसे कोई सीरीज ऐसी होगी इस तरह से, जिसमें आपके प्रीवियस दो नंबर को ऐड करके आपकी क्या आ रही होगी, नेक्स्ट नंबर आ रहा होगा। जैसे 2 + 4 इसको ऐड करके क्या आएगा आपका 6, तो 4 + 6 को ऐड किया तो क्या आ जाएगा 10। सिमिलरली 6 + 10 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 16। ठीक है, इस तरह की सीरीज को हम बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। ठीक है, ये कुछ टाइप्स हैं, यानी कि कुछ पॉसिबिलिटीज हैं जो अभी तक क्वेश्चंस आ रहे हैं नंबर सीरीज के, वो इन पैटर्न्स पे आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर उन्होंने आपका नंबर सीरीज लेटर सीरीज रीजनिंग में रखा है तो आपको इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा, बट इसका ये मतलब नहीं है कि मैं डिफिकल्ट नहीं लेके चलूंगी, हम जरूर करेंगे, अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे, बट इसके लिए आपको मल्टीप्लिकेशन वगैरह इजी करना आना चाहिए। ठीक है, मतलब आपको परसेंटेज के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि परसेंटेज क्या होते हैं, जो आपको मैम क्वांट में कवर करा देंगे।
कि परसेंटेज क्या होते हैं, आपको परसेंटेज कैसे याद रखनी है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा नंबर सीरीज के लिए, ठीक है। अगर मैं अब जैसे मैंने टाइप्स की बेस क्वेश्चन की बेस की किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो अगर मैं सबसे पहला लूँ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के ऊपर, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन के ऊपर अगर मैं एक क्वेश्चन लूँ, जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं इससे पहले आपको बता देती हूँ कि दो तरह के क्या होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ये स्लाइड लास्ट में आई है। तो दो तरह के बेसिकली क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं। सबसे पहले आपको मिसिंग सीरीज, जो आपको मैं अभी एग्जांपल्स के थ्रू कराऊंगी, और दूसरे तरह के क्वेश्चन सीरीज पे आते हैं आपको रॉन्ग सीरीज, ठीक है। या तो आपको कुछ दिए होंगे, आपको अगला निकालना होगा, और या फिर एक आपको प्रॉपर सीरीज दी होगी, आपने ये देखना होगा कि इसमें क्या गड़बड़ है, कौन सी टर्म, कौन सी वैल्यू इस सीरीज को क्या कर रही है, खराब कर रही है, मतलब इसके रूल के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, ठीक है। तो ये आपके क्या होंगे, इस तरह के सीरीज के क्वेश्चन होंगे। तो आप स्टार्ट करते हैं हम। हाँ, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपका बेसिक क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन जो भी लिए हैं वो बिल्कुल बेसिक लिए हैं, बिल्कुल फाउंडेशन ली है, ताकि हर एक बच्चा इस वीडियो को देख के कवर कर सके, ठीक है। तो अब जैसे आपको ये सीरीज दिखती होगी 5, 6, 9, 14, 21, ठीक है। अब देखो पता कैसे लगाना है, कुछ बेसिक बड़ी चीजें होती हैं जो ध्यान रखनी होती है। जैसे कि आप देखोगे कि सडन कोई चीज इंक्रीज हो रही है, ठीक है। मतलब 2 थी, 2 से एकदम से 16 बन गई, 16 से एकदम से 64 बन गई, मतलब इस तरह से सडन, मतलब गैप बहुत ज्यादा आ रहा है। तो वहां पे आप सोच सकते हो कि शायद वहां पे मल्टीप्लिकेशन हो रही हो। अब जैसे जहाँ पे डिफरेंस कम होता है, जैसे 2, 4, 6, 8 या इस तरह से चल रहा हो, यहाँ पे ये एकदम से जंप नहीं की है वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कुछ प्लस माइनस हो रहा हो, एकदम से जंप नहीं किया, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, आपका कुछ ऐड हो रहा होगा, ठीक है। मतलब आपको क्वेश्चन देखना है, आपको देख के पहले ये पता लगाना है कि अच्छा ये वैल्यूज एकदम से जंप तो नहीं कर रही है, अच्छा गैप कम है, ठीक है। तो मुझे आप फिर उस हिसाब से एज्यूम करके लगा सकते हो कि ये एडिशन बेस्ड होंगी या मल्टीप्लिकेशन बेस्ड होंगी, ठीक है। अब कुछ सीरीज ऐसी होती हैं जो पहले इंक्रीज करती हैं फिर डिक्रीज कर जाती हैं, यानी कि 2 होगा, उसके बाद 6 होगा, फिर एकदम से यहाँ पे 3 आ जाएगा। कुछ ऐसी भी सीरीज होंगी, तो वहां पे या तो कुछ प्लस माइनस हो रहा होगा, ठीक है, या फिर कुछ ऑल्टरनेट वहां पे चल रहा होगा। मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सीरीज हो सकता है, ठीक है। क्या पता फिर यहाँ पे कुछ ऑल्टरनेट में चल रहा होगा, ये अलग सीरीज चल रही होगी और इसकी अपनी अलग सीरीज चलती होगी। वो हमें क्वेश्चन को देख के, उसकी टाइप को देख के ही निकालना है। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में बात करूँ तो 5, 6, 9, 14, 21 ज्यादा गैप नहीं है, मतलब 5 से 6 पे ही गया, ज्यादा जंप नहीं किया, 6 से 9 पे ही गया। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, +1 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, +3 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, +5 का डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ पे कितने का आ रहा है आपका, +7 का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1, 3, 5, 7, ठीक है। अब आप देख रहे हो ये जो डिफरेंसेस हमने यहाँ पे लिखे हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, कितने का गैप आ रहा है। जैसे मैंने आपको बोला, आपको पहले पढ़ना होगा इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, ये सब चीजें, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो सीरीज चल रही है, इसमें आपको जो नंबर्स दिख रहे हैं, क्या ये आपको ऑड नहीं दिख रहे। अभी कुछ बच्चों को इसको प्राइम भी दिख रहे होंगे, ठीक है। भाई प्राइम नहीं है, क्यों नहीं है, आपको पता होगा कि 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये क्या चल रहा है, ऑड की सीरीज चल रही है, तो क्या है 1, 3, 5, 7। तो अगले होने की क्या पॉसिबिलिटी है, अगर ऑड है तो 9, यानी कि इसमें क्या होगा, +9 ऐड होगा, विच इज इक्वल्स टू 30। तो इस पार्ट का क्या आंसर होगा आपका, 30, ठीक है। अब ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन मैं चाहती हूँ कि 2 मिनट आप इसको वीडियो को पॉज करें और इसको खुद सॉल्व करें,
देखने की कोशिश करेंगे इंक्रीजिंग में है, डिक्रीजिंग में है, या फिर सडन डिक्रीज हो रहा है या सडन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, चलो अब 40, 30, 22, 16 ये क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्या ये सडन डिक्रीज हो रहा है? नहीं, ज्यादा गैप नहीं आ रहा। तो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है? -10। इन दोनों के बीच में कितने का आ रहा है? -8। इन दोनों के बीच में कितने का आ रहा है? -6। तो अगेन आपको क्या ऑर्डर मिल रहा है यहाँ पे? 10, 8, 6। तो आगे आपका क्या आ जाएगा? -4। तो 16 -4, 12। तो क्या ऑप्शन आपका सही होगा? आपका 12। ठीक है, तो ये आपके एडिशन के और सब्ट्रैक्शन के ऊपर बेस्ड थे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपकी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पे, ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1, 3, 9, 27, 81। अब ये तो इजीली आप बता ही सकते हो। ठीक है, तो क्या हो रहा है अभी अगर मैंने ये चीज नहीं दी हो? ठीक है, अभी तो आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है तो आप ऑब्वियसली वही लगाओगे। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ऑब्वियसली आगे भी क्या होगा? तो क्या आंसर आएगा? 81 इंटू 3, 243। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 1296648216 36 18 6 एंड 3। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख के बोलोगे अच्छा ये बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं। ठीक है, अब आपने एक चीज देखी यहाँ पे इंक्रीज हुआ। देखो 1 से कहाँ सीरीज पहुंचते पहुंचते 81 पे पहुंच गई। वहां वैसे यहाँ पे 3 से पहुंचते पहुंचते कहाँ 1296 पे, मतलब सडन इंक्रीज हुआ। इट मीन्स यहाँ पे कहीं ना कहीं मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन हो सकता है। ठीक है, अगर अब हम यहाँ की बात करें तो आपको क्या दिख रहा है? आप 2 मिनट यहाँ पे इसको वीडियो को पॉज करो और इसको सॉल्व करो। ठीक है, ओके। अब क्या होगा? 3, बेसिकली अब कुछ बच्चे यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक चीज याद रखना, अब देखो अब नो डाउट कुछ क्वेश्चन यहीं से निकलते हैं। अब जैसे आप अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करोगे तो आप वहां यहाँ से निकलते हैं, इन द सेंस जरूरी नहीं लेफ्ट साइड से निकलते हैं। मतलब जब आप बड़ी बड़ी अमाउंट को और बड़ी बड़ी वैल्यूज के बीच में डिफरेंस देखना शुरू करते हो आपको वहां पे भी बहुत डिफरेंस पता चल जाता है, बट वो एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ से आप अगर देखना शुरू करो तो क्या हो रहा है? इंटू 2 इंटू 3, आगे अगेन 18 कितने का 36 होता है? इंटू 2। अब आप पैटर्न देख रहे हो? इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, मतलब पैटर्न किसका हो रहा है? पेयरिंग हो रही है, 2 3 2 3 2 3। तो हम अगर इसको इंटू 3 करके देखें तो आपका क्या आता है? 108 आता है। बट अब आपको एक आगे भी चेक करना पड़ेगा। सॉरी, ठीक है, अब आपको इसको भी देखना पड़ेगा। अब आपने इंटू 3 तो कर दिया, ठीक है, विच इज इक्वल टू 108 आ गया। अब आपको आगे भी चेक करना है कि अगर मैं वापस से इंटू 2 करूं तो क्या यही आता है? हाँ बिल्कुल यही आता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या देखा? पैटर्न क्या चल रहा है? इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, ये हो गया आपकी मल्टीप्लीकेशन पे बेस। अब ऐसा नहीं कि डिवीजन नहीं है, डिवीजन के क्वेश्चन है, मैंने लास्ट में डाले हुए हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन में। ठीक है, अब बेस्ड ऑन स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, अब वही बात आई स्क्वायर्स एंड क्यूब्स के ऊपर बेस, मतलब आपको पता होना चाहिए स्क्वायर्स और क्यूब्स के बारे में। मैंने बहुत सिंपल सिंपल स्क्वायर्स क्यूब्स लिए हैं, वहां पे अच्छे लेवल के स्क्वायर्स एंड क्यूब्स भी आ सकते हैं। ठीक है, अब जैसे अब 1 है, अभी इसको छोड़ दो, इसको देखो 3 परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, 6 परफेक्ट स्क्वायर, 100 परफेक्ट स्क्वायर, 225 किसका होता है? 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो ऑब्वियसली 1 का स्क्वायर 1। तो आप देख रहे हो यहाँ पे किस तरह से स्क्वायर्स चल रहे हैं। आपका 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर।
ठीक है, आपको ये तो पता चल गया कि भाई ये क्या है, स्क्वायर्स है। बट आपको पैटर्न पता करना है कि क्या पैटर्न है स्क्वायर्स के बीच में। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे था 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, 15 स्क्वायर। ठीक है भाई, स्क्वायर्स तो सब में है। अब ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो यहाँ पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, 1 और 3 के बीच में कितना का गैप आ रहा है, 2 का। ठीक है, और 3 और 6 में कितने का आ रहा है, 3 का। 6 और 10 में कितने का आ रहा है, 4 का। और 10 और 15 में कितने का आ रहा है, 5 का। आप देख रहे हो एक सीरीज चल रही है, 1 2 3 4। तो ऑब्वियसली जो इससे पहले होगा उसमें कितने का गैप होगा, 1 का। यानी कि दिस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, 0। उसका स्क्वायर वगैरह तो नहीं होता, तो क्या आंसर आएगा इसका, 0। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रही हो और मैं क्लियर हूँ। अब नेक्स्ट आपका आता है आगे क्वेश्चन। अब ये वाला 1 2 10 37 101। ठीक है, अब यहाँ पे क्या फॉलो हो रहा है, आपको क्या लग रहा है यहाँ पे किस तरह से क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना। पहले अगर हम गैप देखें तो यहाँ पे एक सेकंड यहाँ लिखते हैं, 1 2 10 37 101। अब आप देख रहे हो कहाँ 1 से सीधे 101, तो प्लस वाला तो नहीं हो सकता। ठीक है ना, प्लस वाला क्या नहीं हो सकता। अब उसके बाद अगर मैं मल्टीप्लीकेशन की बात करूँ तो 1 इंटू 2, 2 इंटू 5। अब आगे क्या, ये तो 10 इंटू 3 प्लस 7 हो रहा है, फिर ये 37 इंटू समथिंग हो रहा है। मतलब आप देख रहे हो यहाँ पे आपकी मल्टीप्लीकेशन भी कहीं ना कहीं काम नहीं आ रही है। ठीक है, मैं आपको ये बता रही हूँ आप क्वेश्चन कैसे पहचानते हो। आप फटाफट आप हर एक यहाँ पे जो आपने दिमाग में ऐड सब्ट्रैक्ट किया आपने फटाफट देखिए। पहले तो एडिशन नहीं हो सकता क्योंकि बहुत गैप है। ठीक है, देखो एडिशन में क्या है, गैप तो है, वो नहीं हो सकता। अब मल्टीप्लिकेशन हो सकता है पर मल्टीप्लिकेशन का कोई रूल ही फॉलो नहीं हो रहा। ठीक है, अगर हम अब यहाँ पे अगर बात करें, आप जरा ये नंबर ध्यान से देखो, आपको ये किसी के आसपास लग रहे हैं, क्या आपको 101 100 के आसपास लग रहा है। ठीक है, क्या आपको 101 100 के आसपास लग रहा है, क्या आपको 37 36 के आसपास लग रहा है। ठीक है, ये 10 आपको किसके आसपास लग रहा है, और ये 2। ठीक है, अभी पहले हम यहाँ तक ही चलते हैं। तो ये 1 9 36 100, ये क्या है, ये स्क्वायर्स है। 10 का स्क्वायर प्लस 1, 6 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे रह गया तो 0 प्लस 1। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो अगेन यहाँ पे स्क्वायर्स यूज हो रहे हैं। अब यहाँ पे स्क्वायर्स देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 1, दोनों के बीच में 1 का गैप, दोनों के बीच में 2 का गैप, दोनों के बीच में कितने का गैप, 3 का गैप। फिर आगे कितने का गैप, ये 10 का स्क्वायर है, 4 का गैप। तो 1 2 3 4, सिमिलरली आगे कितने का गैप होगा, 5 का गैप होगा। ठीक है, यानी कि 5 का गैप होगा तो ये 10 का स्क्वायर है, क्या बन जाएगा फिर यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो ये बन जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यही होगा ना, 15 का स्क्वायर प्लस 1। अब 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225। इसमें क्या करूंगी, प्लस 1 ऐड कर दूंगी, तो क्या होगा आपका 226। ठीक है, क्या आंसर होगा आपका 226। आई होप क्लियर होगा सबको यहाँ तक। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको आता है मिक्स्ड ऑपरेशन के ऊपर। मिक्स्ड ऑपरेशन मतलब जहाँ पे आपको दो ऑपरेशन एट अ टाइम लग रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं 13 25 51। अब देखो आपको क्या करना है, मैंने आपको इतनी सारी पॉसिबिलिटीज बताई है, आपको माइंड में और अपनी स्पीड बढ़ानी है, आपको बस चेक करने की।
ठीक है, आपको देखना है कि 13 से 203 हो रहा है, क्या यहाँ पे डिफरेंस का कुछ आ रहा है। ठीक है, क्या यहाँ पे अब देखो, कुछ कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं ना जो सीधे देख के आप ना कहीं स्ट्राइक कर लेते हो, जैसे 25, 50, 100। ठीक है, मतलब ये इसके लिंक लिंक में है, तो आप कहीं ना कहीं अज्यूम कर ही लेते हो यार, अगर इसके आसपास है तो रूल भी कहीं इसी तरह का होगा होगा। ठीक है, अब क्या रूल होगा, अगर आपको पता हो, पहले तो आप खुद ही इसको डिफरेंस करके देख लेना। ठीक है, डिफरेंस करोगे तो क्या होगा यहाँ पे आपका, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 13, 25, 51, 101, 203, अगर मैं इनका सबका डिफरेंस करूँ तो क्या होगा, 12, कितना हुआ ये, 26, 50, 102। तो कुछ आपको कुछ रिलेट कर रहा है इसका डिफरेंस। अभी ऐसा नहीं कि कभी कभी एक बारी में नहीं आता है, दूसरे स्टेप में भी रिलेट करना पड़ता है। अगर आप दूसरे स्टेप में भी रिलेट करते हो तब भी ये रिलेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये देखो। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, आ गया 14 14 का गैप आ गया, 14 का आया ना, नहीं, 14, 24, 48। ठीक है, अभी कभी कभी कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको आगे तक जाने पड़ते हैं, डिफरेंस वाले होते हैं, अब जरूरी नहीं है आपको एक ही में निकल जाएगा, आपको और आगे भी जाना पड़ेगा। ठीक है, 10, 24, देखो आप ऐसे ऐसे जाते जाओगे, अगेन फिर लास्ट में 14 का गैप आएगा, फिर आप उसमें 14 ऐड करके देखोगे, वेरी लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, इतना लंबा वहां पे देते नहीं है, दे भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, बट अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 13 into 2 क्या होता है, 26, मतलब ये उसके पास पास है कहीं। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो 25 into 2, भाई 50 पास भी है, ये भी इंटू टू कहीं ना कहीं पास आ जाता है, और ये भी इंटू टू कहीं ना कहीं पास आ जाता है। बस अब मुझे ये देखना है कि ये जो प्लस माइनस हो रहा है इनका क्या पैटर्न चल रहा है। ठीक है, हाँ, अभी मैं यहाँ पे लिखती हूँ, जैसे 13 into 2 कितना होता है, 13 into 2 कितना हुआ आपका, 26, पर मुझे चाहिए 25, यानी कि क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। उसके बाद 25 into 2, 50, मुझे चाहिए 51, यानी कि +1। अब 51 into 2 कितना होता है, 102, मुझे 101 चाहिए। अब आप देख रहे हो, पैटर्न देख रहे हो, यहाँ पे हो सबके साथ क्या आ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, बस प्लस माइनस में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, -1, +1, -1, अगला भी क्या होगा, +1। ठीक है, अब यहाँ पे जाएंगे तो ये क्या होगा, +1 into 2 +1, तो ऑब्वियसली अब यहाँ पे जब हम आएंगे तो क्या होगा, 203 into 2 -1। ठीक है, ये क्या बनेगा आपका, 406 -1 विच इज इक्वल्स टू 405। आपने देखा है यहाँ पे क्या हुआ, आपका मिक्स्ड ऑपरेशन लगा, मतलब आपको एट ए टाइम दो ऑपरेशन लगाने लगे, मल्टीप्लाई भी और सब्ट्रैक्शन भी। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं दूसरा करूं, अब तो ये सबके लिए बड़ा इजी हो जाएगा, 5 into 2 +1, 11 into 2 +1। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, तो 95 into 2 +1 कितना होगा, ठीक है, कितना होगा, 191। ठीक है, 191, ये हो गया आपकी मिक्स्ड ऑपरेशन की। ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ एक टाइप और उसकी दो दो एग्जांपल्स बता रही हूँ, एक एग्जांपल बता रही हूँ, जिससे आप फेमिलियर हो जाओ कि अच्छा कुछ इस तरह की टाइप्स होती हैं, इस तरह के पैटर्न होते हैं। और आपको एसएसबी में भी ज्यादा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आने वाला है, मॉडरेट लेवल ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो गया, जैसे मैंने बोला था आपको, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सीरीज, दो या दो से ज्यादा सीरीज का कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, अब आप पहले इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, मैंने अब अभी तक आपको जितने रूल्स बताए इस क्वेश्चन को उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करने की कोशिश करो। पहले आप डिफरेंस ही देख रहे हो, यहाँ पे एक, ये 0, फिर 2, फिर -1, फिर +5, आप डिफरेंस देख रहे हो, कोई एक रूल नहीं बन रहा है इन सब में। ठीक है, बट
अगर इसके बाद में अगर आपसे बात करूं, अगर मैं यहाँ पे ऑल्टरनेट लेके चलूं, ठीक है, अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की भी चलो बात कर लेते हैं, तो इंटू टू, इंटू वन, इंटू टू, आगे क्या, कुछ भी नहीं थी। तो हम क्या करेंगे, ऑल्टरनेटिव देखते हैं। ये 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 ये, ठीक है, ठीक है, ये ऑल्टरनेटिव देखते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, +1, +1, +4, आगे क्या होगा, क्या पता, कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। अगर मैं इसको फॉलो करूं, तो 2 + 2, 4 + 4, और आगे 8 + 2, ठीक है। अब यहाँ पे आप पैटर्न देख रहे हो, 2 4 2, आगे क्या हो सकता है, मे बी 4, ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है यहाँ पे जो रिपीट हो वो एक ही हो, सीक्वेंस कुछ भी फॉलो कर सकता है, बस आपको देखना है कि क्या ये एक्चुअल सीक्वेंस हो रहा है। देखो अब 2 4 2, ऑब्वियसली आगे क्या होगा, 4 का, अभी यहाँ पे 1 1 4, तो ऑब्वियसली आगे अब 2 बार 1 आया, ठीक है, 1 1 4, तो आगे भी क्या फॉलो हो सकता है आपका, यहाँ पे 2 बार 1 आया, अब 2 बार 4 आएगा, तो 7 और 4 11, ठीक है। आई होप सबको क्लियर हो। देखो अब आप ये नहीं बोला कि 1 1 4 तो जरूरी है 1 1 4 का ही होगा, नहीं, वो इतना लंबा क्वेश्चन बढ़ाने के लिए नहीं देंगे हमें, वो हमें वही क्वेश्चन देंगे कि उतने में ही हम रूल क्या कर सकें, उतने में ही हम उस क्वेश्चन को क्रैक कर सकें। जैसे एक को 2 बार रिपीट किया, तो उसकी आगे वाली टर्म भी 2 बार ही रिपीट होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऑल्टरनेट चल रहा था, 2 4, वापिस से 2 आया, तो वापिस से 4 भी आएगा, ठीक है। अब मैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, तो इसका आंसर क्लियर हो गया ना सबको, 11। अब मैं सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, 3 8 6 14, ठीक है, ?20। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, 8 और 6, 14, और आगे कितना, +6, देख रहे हो यहाँ पे 6 6 ऐड हो रहा है। अब यहाँ पे 3 और 3 6, अब ऑब्वियसली अगर यहाँ पे 6 रिपीट हुआ, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा होगा, कहीं ना कहीं 3 रिपीट हो रहा होगा, तो क्या आंसर आपका आएगा इसका, 9। आई होप यहाँ तक आपको टाइप सब समझ आ रही हो। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, या फिर मैं मेरी स्पीड आपको ज्यादा लग रही है, या फिर क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, कुछ भी, अगर आप कुछ भी सजेशन भी देना चाहते हो, तो प्लीज आप नीचे कमेंट बॉक्स पे हमें टाइप करके मतलब बता सको, ताकि हम और इम्प्रूव कर सकें और मैं और अच्छे से आपको लेक्चर डिलीवर कर सकूं, ठीक है। नेक्स्ट जैसे मैंने आपको बात की थी इस चीज के बारे में, और इसके ऊपर फिर मैंने क्वेश्चन लाया है। अब 19 9 28 37 65, अगर मैं अब ये चीज अगर नहीं लिखती, तो मैं आपको इसको करने को देती, तो आप सब मतलब जो फ्रेशर है वो तो नहीं कर पाते। इवन फ्रेशर क्या, जो जो प्रैक्टिस करते होते हैं, उस टाइम पे इतना प्रेशर होता है कि क्लिक ही नहीं हो पाता, क्योंकि क्लिक हम बेसिक वही चीजें क्लिक हो जाती हैं जो हमने जिस पे प्रैक्टिस की होती है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन या फिर 2 और मोर ऑपरेशन पे हमने बहुत प्रैक्टिस की होती है, ये हमारी आंखों के सामने भी होता है ना, फिर भी हम लोग इतना विजुअलाइज नहीं कर सकते इतने को, इस क्वेश्चन ऐसे मतलब इस तरह के क्वेश्चन को, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो 19 देखो, बड़ा कम हुआ, बड़ा बड़ा बड़ा, ठीक है, इंक्रीज हुआ। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो आप पहली नजर में तो नहीं पहचान सकते, ठीक है, आपने सारे आप अपने रूल्स वगैरह अप्लाई कर लोगे, टाइम वेस्ट कर लोगे, तो पर हम ये नहीं देखेंगे कि भाई 19 और 9 मिला के ही तो 28 बनते हैं, और 9 और 28 मिला के ही तो 37 बनते हैं। सिमिलरली 37 और 28 को मिला के आपका 65 बनता है, तो अगला क्या होगा आपका, 37 और 65 को ऐड करो, ठीक है, वो कितना हो जाएगा आपका, 102, 102, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। तो ये आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अभी इसमें सिर्फ मैंने 9 क्वेश्चन दिए हैं, कोई ज्यादा टफ लेवल के नहीं है, इजी लेवल की क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप इस वीडियो को पॉज करके ये 9 क्वेश्चन मतलब एक एक करके आप इसको सॉल्व करो, ठीक है, एक एक करके इसको सॉल्व करना जैसे जैसे मैं, और उसके बाद मैं भी इसको भी सॉल्व कराऊंगी साथ साथ में,
पर कोशिश करना एक बार आप इसको पहले खुद सॉल्व करो, ठीक है। ओके, जैसे अब आपका अब यहाँ पे मिक्स्ड है, अब आपको देखना होगा, अभी यहाँ पे मैंने कोई पैटर्न वैटर्न नहीं लिखा है, अब आपको खुद देखना होगा कि ये क्या आ रहा है। अब 8, 16, 43, अभी 8 और 16 देखेंगे तो बच्चे बोलेंगे 8 into 2 हो रहा होगा, पर आगे भी देखना है, ठीक है। 8, 16, 43, 107, 232, ठीक है। क्या पैटर्न बन रहा होगा इसका, देखने की कोशिश करो। सबसे पहले हम जो हमेशा अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं हम वही देसी अपना फॉर्मूला वो जो करते हैं, मतलब डिफरेंस वगैरह देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैंने लिख दिया 8, 16, 43, 107, 232। निकालो भी डिफरेंस, इनमें कितने का है, 8 का, इसमें 27 का, इसमें 64 का, इसका कितना हुआ, 125, ठीक है। अब आप देख रहे हो, अब आपको अगर आपको याद हो तो 8, 27, 64, 125 क्या है, दीज आर द क्यूब्स, ठीक है। तो 8 किसका क्यूब है, 2 का, 3, 4, 5। तो नेक्स्ट क्या होगा आपका, 6 का क्यूब। तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216। तो ऐड कर लो, 216 ऐड कर लिया तो कितना हो गया आपका, 448, ठीक है। सबका यही निकला था, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी इसमें देखो, देखो हमें स्टार्टिंग में तो वही बेसिक वाला देखना होता है। अगर हमें स्क्वायर क्यूब दिख के सीधे स्ट्राइक हो गया तो ठीक है, अगर हमें कहीं ना कहीं मल्टीपल्स दिख रहा है तब भी ठीक है, नहीं तो सबसे बेसिक चीज हमें डिफरेंस निकालना होता है, मतलब गैप कितने कितने का है। अब मैं अगर यहाँ बात करूँ, यहाँ तो शायद आपको दिख रहा हो, डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं हो, अगर आपको टेबल्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो तो आप ये कर सकते हो। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, इंटू 3, 54 into 4। तो अगला क्या होगा, ऑब्वियसली 1 2 3 4, अगला क्या होगा, 5। तो 216 into 5, 10, ठीक है, क्लियर है। चलो जी, अगले क्वेश्चन पे। हाँ जी, पहले इसको सॉल्व करो खुद। चलो अभी मैं सॉल्व कराऊंगी। 33, 10, 43, 53। अभी इसमें देखो 43, 53 आपको लग रहा है 10 का गैप है, इसमें भी है, बट अगर आप ध्यान से देखो, कुछ बच्चों ने पकड़ लिया होगा अभी एग्जैक्टली ये क्या है। हाँ जी बिल्कुल, 33 + 10, 43, 10 + 43, 53, 43 + 53, 96। तो अगला क्या होगा आपका, 53 + 96, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, 149 के, ठीक है, पकड़ ली थी जी। अच्छा, अब कुछ सीरीज जरूरी नहीं है आपको इतनी सिंपल सिंपल आए, आपको कुछ सीरीज फ्रैक्शन में भी आ सकती हैं। तो अभी मैं दिखाती हूँ। ओके, आपको कुछ क्वेश्चंस किसमें भी आ सकते हैं, फ्रैक्शंस में भी आ सकती हैं, डेसिमल्स में भी आ सकती हैं। देखो अब उन्होंने नंबर सीरीज बोला है, तो नंबर सीरीज में कुछ भी आ सकता है, ठीक है, नंबर सीरीज में कुछ भी आ सकता है। तो मैं वही बोल रही थी आपको, मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको इजी, फिर देन इजी टू मॉडरेट, देन मॉडरेट टू डिफिकल्ट देखते चलाऊंगी, बट अभी भी इजी ही चल रहा है जहां तक मुझे लगता है। ओके, 5, 7.5, 10, 12.5, 15। अब इनमें क्या हो रहा है जी, इनमें क्या हो रहा है, गैप चेक कर लो, कितने का गैप आ रहा है, कितना प्लस हो रहा है, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, ठीक है। तो अगला क्या होगा आपका, 17.5, यानी कि प्लस 2.5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी,
ठीक है, ये प्लस माइनस वाले भी बीच में आएंगे, इनके कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं करते, इनका पता चल जाता है जल्दी से। हाँ, कुछ कभी कभी दिक्कत कर जाते हैं ये, जैसे कि वो हम क्वेश्चन पे मैं आपको बताऊंगी कहाँ दिक्कत करते हैं, बट अभी ऐसा क्वेश्चन नहीं है, ये दिक्कत वाला नहीं है, इजी वाला है। ठीक है, अभी अगर आपको इसमें क्या दिख रहा है, एक बार खुद सॉल्व करने की कोशिश करो ये तीनों। देखो, मैंने आपको शायद कुछ क्वेश्चन कराया था, मैंने बोला था कि इसका क्वेश्चन मैंने लास्ट में डाला है, जरा चेक करो कहीं ये वो तो नहीं है। हाँ जी, तो अगर मैं देखूं तो आप तो मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, मुझे पता है, 4 इंटू 5, 20 इंटू 5। ठीक है, पर इसमें देखो जी, इसमें इंटू 5 करो तो क्या आता है, ये तो 0.6। हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है ना, इंटू 5। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इंटू 5 कर देना है। आपने बोलना है यहाँ तक तो आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो 0.6 इंटू 5 करो, क्या आता है, 3 आता है ना। हाँ, तो ऑप्शंस में है आपको 3, 3 इंटू सीधे 5 करो पहले, तो 3 इंटू 5 तो ये तो आता ही नहीं है। ठीक है, मुझे पता था यहाँ बच्चे ऐसे ही करेंगे, इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 इंटू 5 चेक नहीं करेंगे, ऑप्शंस में है नहीं, है ना 3, तो इट मीन्स ये रूल फॉलो नहीं हो रहा। एक पे ही अटक के खत्म नहीं करना, उसको चेक भी करना है कि आगे वाली सीक्वेंस भी वो फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अब क्या हो सकता है, इंटू तो नहीं हो रहा, डिवाइड ही करके देख लो। अगर मैं 100 डिवाइडेड बाय 5, कितना हुआ, 20। ठीक है, 20, उसके बाद 20 डिवाइडेड बाय 5, 4। 4 डिवाइडेड बाय 5 कितना होगा, 0.8। तो 0.8 को करूं अगर मैं आगे डिवाइडेड बाय 5 तो क्या होगा, क्या होगा। किया, ठीक, क्या आ रहा थी, 1 पॉइंट समथिंग। एक सेकंड, एक सेकंड। सॉरी जी, यहाँ पे एक गड़बड़ है, ये 16 है, 0.16 है। ठीक है, सॉरी सॉरी, माई मिस्टेक, ये 16 है। ठीक है, ये प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा, ये 16 है। और यहाँ पे 0.032 है, 0.032। ठीक है, अच्छा एक काम करो, एक काम करो, इस क्वेश्चन को रहने दो, इसको रहने दो। ठीक है, वैसे इसका ये था 0.16 फिर 0.032, ये गलत, गलत टाइप हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9, 11, 13, 16, 15, 17, 18, 19, 21। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो कुछ रिपीट हो रहे हैं, 13, 13, 19, 19, पर कोई सीक्वेंस नहीं फॉलो हो रहा, नहीं हो रहा ना। और अगर आप इनमें इनके बीच में गैप भी देखो तो क्या होगा, यहाँ पे कितने का गैप आ रहा है, 8 का, यानी कि -8 +2 +3 -1। अगर आप करके देख लो, कोई सीक्वेंस नहीं फॉलो हो रहा। ठीक है, पर अगर मैं ऑल्टरनेट वाला चलाने की कोशिश करूँ, ठीक है,
ऑल्टरनेट किया, पहले तो मुझे एक चीज दिख रही है कि 11, 13, 15, 17 इनके बीच में गैप तो बिल्कुल ठीक आ रहा है। यहाँ पे तो +2 हो रहा है, यहाँ पे भी +2 हो रहा है, यहाँ पे भी +2 हो रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे तो ये फॉलो हो रहा है। बट अगर मैं इनका देखूं तो 19 और 16 में क्या हो रहा है, -3। 16 और 13 में भी क्या हो रहा है, -3। और आगे भी क्या होगा, -3। तो क्या आंसर आएगा इसका, 10। ठीक है, क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करो ट्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 1, 0.125, 1/27, 1/64, 1/216। ठीक है, इसको करो। आपको ये तो दिख रहा होगा कि ये क्यूब्स हैं, है ना, क्यूब्स है ना। ठीक है, अब आपको ये चेक करना है कि क्यूब्स हैं पर ये फॉलो किस सीक्वेंस में हो रहे हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ 1, इसको मैं 1/1 लिख सकती हूँ, इसको मैं 125/1000 लिख सकती हूँ। ठीक है, इसको मैं 1/27 लिख सकती हूँ, ये तो ऑलरेडी वैसे ही है, 1/216। ठीक है, अब मैं ये 0.125 को हम और क्या लिख सकते हैं, 0.125 को क्या कर सकते हैं, लिख के रिड्यूस करके क्या कर सकते हो आप इसको, 25 कितना हजार होता है, 25 5 हो गया 125, 25 40,000 हो गया। ठीक है, 5 1 5 8। तो अब क्या ये सीक्वेंस क्या बना, 1/1, 1/8, 1/27, 1/64, 1/216। अब आपको ये क्लियरली क्यूब दिख रही है किसकी किसकी है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ये किसका होगा, 6 का क्यूब, ये होगा 5 का क्यूब। ठीक है, यानी कि 1 तो 5 का क्यूब क्या होता है, 125। ठीक है, 5 का क्यूब क्या होता है, 1/125, सॉरी 125। ठीक है, तो इसको अगर हम जब उसमें करेंगे, आपको डेसिबल में करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0.008। ठीक है, आपको इजी मैथ्स तो आता ही होगा ना, मतलब ट्रिक्स वगैरह से कैसे सॉल्व करते हैं ये डिवीजन वगैरह इजीली। आई होप आपको आता हो अगर आप कौन सेक्शन स्टार्ट कर रहे हो पढ़ना। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, करो इसको, एक बार करो सॉल्व। चलो, क्या मैं इस 1.5 को 15/4 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको 9/4, 3, 45 को मैं क्या 45/10 लिख सकती हूँ, और ये आ गया 21/4। अब मैं 40/45, अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, सबके डिनोमिनेटर में क्या है, 4 है। तो मैं कोशिश करूंगी अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए, मैं इनको भी डिनोमिनेटर में 4 लाने की कोशिश करूंगी, तो इसका तो इजी होगा। ठीक है, अब ये तो आपको पता होगा कि कैसे करते हैं, कि जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता वो 1 होता है, तो नीचे भी 4 ऊपर भी 4, तो ये क्या होगा, 12/4। ठीक है, पहले मैं इसको क्या करूंगी, रिड्यूस करूंगी, तो 5 2 10, 5 9 45, 9/2 आ जाएगा। अब मुझे 9/2 से किसको इसमें डिनोमिनेटर कैसे लाना है, मुझे 4 में लाने हैं, तो मैं क्या करूंगी, नीचे भी 2 के साथ ऊपर भी 2 के साथ, तो क्या हो जाएगा, 18/4। ठीक है, अब मैंने ये जो सारी आपकी सीरीज थी, इस सबको मैं अगर लिखूं फ्रैक्शन की टर्म्स में, तो वो क्या बनेगी, 15/4।
9/4, इस 3 का मैंने क्या लिख दिया, 12/4, जो आप देख सकते हो 4 1 जा 4 3 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, आपका 45/10 को मैंने क्या बना दिया, 18/4, जस्ट टू कि हम क्वेश्चन को इजी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्या आ गया आपका, 21/4। ठीक है, अब आप इसकी तो आपको एटलीस्ट टेंशन नहीं रहेगी, भाई नीचे तो क्या आएगा आपका अपॉन में 4 ही आएगा। अब आपको ऊपर का गैप देखना है। ठीक है, क्या देखना है आपको, ऊपर का गैप देखना है। हाँ जी, अब ये क्या हो रहा है, 15 में से क्या हो रहा है, -6 हो रहे हैं, 9 में क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। ठीक है, अब आप देखो, -6 +3, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, -6 +3। एक सेकंड, एक सेकंड, सॉरी सॉरी, 15/4 नहीं है, 15/10 में है। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, ये बन गया आपका 3/2। मैं इसको क्लियरली एक बार फिर से साफ, आई नो, आप सबने कर लिया होगा। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ठीक है, चलो चलो जी, करते हैं इसको सॉल्व। अच्छा जी, 15/10 सॉल्व करूंगी, 5 टू 15, 5 टू 10, इसको 4 में कन्वर्ट करना है, तो नीचे भी 2 ऊपर भी 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 6/4। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका ये 6/4। तो क्या हो रहा है एक्चुअली में, हाँ जी, क्या हो रहा है, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 3 क्या होगा, 15, 15 + 3 18, 18 + 3 21। तो आपका क्या आएगा यहाँ पे, 12 + 3 करके क्या आया, 15, नीचे क्या आएगा अपॉन 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 15/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 6 12 21 36, तो इसका क्या होगा जी बताओ। अब कुछ बच्चे यहाँ पे मल्टीप्लाई भी लगा रहे होंगे, है ना, 3 × 2 6 × 2 का इधर आगे नहीं चलेगा। फिर अच्छा जी, अगर आप इसमें देखो, तो यहाँ पे गैप गैप वाले तरीके से चेक करने की कोशिश करो। यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ 6 का गैप है, यहाँ पे कितने का गैप है, 9 का गैप है, यहाँ पे कितने का गैप है, 15 का गैप है। ठीक है, अभी तक तो फॉलो नहीं कर रहा, तो आप उसको भी अब अपने तरीके को और भी उसको सॉल्व कर सकते हो, 3 3, बट आगे ये सेम नहीं आएगा, तो मतलब ये वाला तो फॉर्मूला आपका फेल हो गया, ये तो क्वेश्चन नहीं लग रहा। मल्टीप्लाई भी करके देख लिया, डिवाइड तो हो नहीं सकता यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखें क्या हो रहा है, यहाँ पे भी आपका कहीं ना कहीं आपकी वो जो सीरीज मैंने आपको बताई थी फिबोनाची सीरीज, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे यूज हो रही है, पर प्रॉपर नहीं, क्योंकि उसका एग्जैक्ट मतलब यही होता है कि प्रीवियस दो को ऐड करके अगला वाला आता है, बट यहाँ पे एग्जैक्टली वो नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब हम बोल नहीं सकते हैं, बट अगर मैं बोलूँ 3 + 6 करूँ तो 9, उसमें 3 ऐड करूँ तो कितने आते हैं, 12। अब वैसे ही मैं 6 + 12 को ऐड करूँ तो कितने होते हैं, 18, 18 में 3 ऐड करूँ तो क्या आता है यहाँ पे, 21। अब 21 पीछे क्या गया आपका, 21 +
12 ऐड करूं, कितना आता है? 21 प्लस 12 कितना हुआ आपका? 33। 33 प्लस 3 36। आप पैटर्न देख रहे हो, पहले दो ऐड करके आपका उसमें 3 ऐड करके अगला आ रहा है, फिर ये दो ऐड करके फिर 3 ऐड करके अगला आ रहा है। सिमिलरली आपको अगला क्या होगा? 21 प्लस 36, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका? 57 प्लस 3 60, ठीक है। ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, यही कि हम हर तरीके के क्वेश्चन करेंगे, बट ये है कि आपको जेकेएसएसबी में इतने ज्यादा टफ नहीं, हाँ आ सकते हैं। अब पैटर्न चेंज हो रहा है, जैसे कि आपने क्लास बोर्ड का एग्जाम भी देखा होगा, तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमने कहाँ से शुरू किया था? बिल्कुल बेसिक से शुरू किया था, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, आज हमारा टॉपिक यहीं तक रहेगा। तो आई होप कि अभी तक सबको क्लियर होगा, ठीक है। कोई अगर डाउट होगा या फिर कुछ क्वेश्चंस होंगे या कुछ भी आपको सजेशन देने होंगे, तो आप प्लीज आप कमेंट बॉक्स में डालें, दें, और जिससे हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके सामने ला के रख सकें। सो आई होप यू लाइक दिस क्लास। सो थैंक यू, एंड नाउ वी विल एंड दिस। कल मिलते हैं फिर से नई सीरीज के साथ, और अगर आपको कुछ डाउट्स होंगे तो आप प्लीज बता दीजिएगा।